Hi friends, my name is Atul and from Brightwave Digital Company we have developed this program. आज इस प्रोग्राम के बारे में हम वन बाय वन फीचर को एक्सप्लेन करेंगे कि इस फीचर से आपको क्या क्या करना होता है, क्या क्या काम करता है, कौन कौन सा फीचर, वो सभी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसका जो डैशबोर्ड है सॉफ्टवेयर का कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपका कितने डिवाइस कनेक्ट है, मल्टीपल डिवाइस यहाँ पे आप व्हाट्सअप मार्केटिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप ऑटोमेशन के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। ऑटो रिप्ले आपके बोर्ड के थ्रू कितने हुए हैं, वेलकम मैसेज कितने गए हैं, टेम्पलेट आपने कितनी बनाई हुई है, टोटल कितने कैंपेन आपने रन की है और बाकी चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। साइड बार में ये सभी फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है डिवाइसेस का। यहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट लिंक कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट ये लिमिट रहती है वो 30 व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक करके आप इस प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। कैंपेन में मल्टीपल डिवाइस को आप यूज कर सकते हैं। मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट का यूज करके आप कैंपेन चला सकते हैं स्विचिंग मोड का यूज करके। यहाँ पे अगर आपको दूसरा कोई अपना व्हाट्सएप अकाउंट लिंक करना हो तो उसके लिए क्रिएट इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको जो भी नाम देना है वो नाम देंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ नाम टेस्ट और उसके बाद क्रिएट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने देखिए इस तरह से ये डिवाइस क्रिएट हो गया। यहाँ शो क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड आएगा। व्हाट्सएप के लिंक डिवाइस में जा करके आपको क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है और आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा। अब इन्हीं व्हाट्सएप अकाउंट का जो आपने लिंक किए हुए हैं इन्हीं का यूज करके हम ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं अपने किसी भी व्हाट्सएप अकाउंट के लिए या फिर बल्क मैसेजिंग के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो थर्ड नंबर पर हमारा है सेंड मैसेज। ये वो सेक्शन है जहां पर आप बल्क ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम ऊपर की तरफ जो मेन्यूज दिए गए हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कैंपेन कोई रन नहीं करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो है जिसके बारे में हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं वो हर एक फीचर को सिर्फ एक्सप्लेन करने वाली बात है। हम यहाँ पे डिटेल में हर एक फीचर का यूज करके आपको नहीं दिखाएंगे। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हर एक फीचर का यूज भी करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे डाउनलोड सैंपल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक CSV फाइल, एक्सेल की फाइल मिलेगी जिसमें सैंपल फॉर्मेट है वो, जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स का यूज करते हैं हम किसी भी मैसेज को डायनेमिक बनाने के लिए। सपोज करिए कुछ पार्टी को आपको कुछ अमाउंट का बैलेंस का एक मैसेज सेंड करना है, हर एक पार्टी का अमाउंट अलग होगा तो वहाँ पे एक कॉलम में वेरिएबल्स में अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू सेट कर सकते हैं ताकि जब मैसेज सेंड हो तो वेरिएबल्स की वैल्यू रिप्लेस हो करके डायनेमिक मैसेज बनाया जा सके। ठीक है। इसी तरह अगर आपको कुछ नंबर्स को डायरेक्ट इंपोर्ट करना है तो कॉपी पेस्ट करके भी यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं। अपनी एक्सेल सीट से सीधा कॉपी करिए नंबर, सीधा यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में टेक्स्ट फाइल में नंबर है, लाइन बाय लाइन है, तो आप वो भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे नंबर क्रिएट कर लेते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 नंबर को इंपोर्ट किया और वो 100 नंबर आपके ऐसे हैं कि इन फ्यूचर फिर आपको उनको यूज करना है, फिर से दोबारा कभी मैसेज करना होगा तो आप उनको यही इसी सॉफ्टवेयर में कॉन्टैक्ट लिस्ट बना करके भी स्टोर कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट भी बना के रख सकते हैं। ये फीचर उसी के लिए काम में आता है। यहाँ पे सबसे लास्ट में है इंपोर्ट बटन। इसके ऊपर क्लिक करके हम जो सैंपल फाइल हमने यहाँ पे डाउनलोड की थी उसमें अपने नंबर को डालते हैं, उसमें नाम डालते हैं, अगर वेरिएबल्स की वैल्यूज है वो डालते हैं और यहाँ पे उसको अपलोड करते हैं। वो जो आप अपलोड करोगे फाइल वो सब यहाँ पे डाटा आपको दिखाई देगा। वेरिएबल्स यहाँ पे रहेंगे। वेरिएबल्स का यूज कैसे होता है वो समझ लीजिए। मान लीजिए एक्सेल फाइल में आपने कोई कॉलम रखा अमाउंट के नाम से और एक नाम रखा आपने पार्टी का, तो नाम का कॉलम भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नाम के नाम से रहता है और वेरिएबल का कॉलम भी यहाँ पे वेरिएबल के नाम से बाय डिफॉल्ट रहता है। अब फिर उसको आप मैपिंग कर सकते हैं एक्सेल फाइल में। अगर आपने कॉलम का नाम चेंज किया है तो उसकी मैपिंग करनी होती है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप कोई मैसेज लिख रहे हैं, सपोज करिए मैं लिखता हूँ यू आर आउटस्टैंडिंग, ओके, आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज। तो अगर आपने जो एक्सेल फाइल यहाँ पे इंपोर्ट की थी उसमें कोई वेरिएबल, मान लीजिए वेरिएबल नंबर 5 में हमने वो अमाउंट रखा था 5 नंबर कॉलम में जिसका नाम है वेरिएबल 5 या फिर जो भी नाम आपने रखा होगा और आपको यहाँ पे वो यूज करना तो आप यहाँ से वो यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा, हर मैसेज आपका डायनामिक हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से टेम्पलेट, आप यहाँ अगर आपने टेम्पलेट बना के रखी हुई तो टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट क्या होता है वो समझ लीजिए। टेम्पलेट जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट के बारे में, अगर ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जो आपको बार बार इन फ्यूचर यूज करने पड़ेंगे तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के स्टोर कर सकते हैं ताकि आपको बार बार नंबर कॉपी पेस्ट ना करना पड़े और वो नंबर आपके यहाँ पर सेव रहे। एज ए ग्रुप यहाँ पे आप नंबर को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से टेम्पलेट भी है।
मान लीजिए कोई एक ऐसा मैसेज है जो बार बार आपको एवरीडे रिपीट करना होता है या फिर एवरी वीक एवरी मंथ रिपीट करना होता है, तो उसके लिए बार बार अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं मैसेज को तो वो ठीक नहीं है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, टेम्पलेट का सेक्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जा करके आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, अपने मैसेज को पहले से बना के रख सकते हैं। इन फ्यूचर जब भी आपको उस मैसेज को सेंड करना होगा सीधा आप यहाँ टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे और आपका मैसेज यहाँ पे लोड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए टेम्पलेट लिस्ट, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे लिस्ट लोड हो गई। उस टेम्पलेट में जिस भी टाइप का मैसेज हमने रखा होगा, जो कंटेंट रखा होगा वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। और यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट चूज करेंगे। अभी देखिए मैंने यहाँ पे अपना कोई भी व्हाट्सएप अकाउंट लिंक नहीं किया है। जो भी व्हाट्सएप अकाउंट आपने लिंक किया होगा उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आप मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट लिंक किए हुए हैं और कैंपेन में भी आपने मल्टीपल अकाउंट को यूज किया है, तो इसमें क्या होगा, पहला अकाउंट पहला मैसेज सेंड करेगा, उसके बाद दूसरा अकाउंट दूसरा मैसेज सेंड करेगा, उसके बाद तीसरा अकाउंट तीसरा मैसेज सेंड करेगा। इस तरह से 1 बाय 1 मैसेज जाएंगे, अलग अलग अकाउंट स्विच होकर के जाएंगे, तो इससे ब्लॉकिंग के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, इसी तरह वेलकम मैसेज है। वेलकम मैसेज क्या होता है वो समझ लीजिए। वेलकम मैसेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है आपका, फर्स्ट टाइम उसने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया, तो जैसे ही कोई यूजर कोई कस्टमर आपका फर्स्ट टाइम आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, तो जो भी आप यहाँ पे अपना वेलकम मैसेज सेट करके रखोगे ऑटोमेटिकली वो मैसेज आपके उस क्लाइंट को चला जाएगा। वेलकम मैसेज तभी जाता है जब किसी यूजर ने आपको फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप पर मैसेज किया हो। उसके बाद एक सेटिंग और भी रहती है इसमें। मान लीजिए आप चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम तो मैसेज जाएगा ही, अगर कोई यूजर फर्स्ट टाइम आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, लेकिन मान लीजिए एक हफ्ते तक आज उसने मैसेज किया लेकिन एक हफ्ते तक उसने कोई मैसेज नहीं किया, 1 वीक के बाद वो आपको मैसेज दोबारा करता है, और आप चाहते हैं कि अगर कोई यूजर आफ्टर 7 डेज या फिर आफ्टर 15 डेज जो भी आप चाहते हैं मैसेज करता है, तो फिर उसको वेलकम मैसेज है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी दी हुई है, आप यहाँ सेटिंग में देखेंगे। सेटिंग में देखिए वेलकम मैसेज ये रहा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भी आप सेट कर सकते हैं कि अगर कोई फर्स्ट टाइम मैसेज करता है तो कितने नंबर ऑफ डेज गैप के बाद अगर वो दोबारा मैसेज करता है तो उसको दोबारा से वेलकम मैसेज जाना चाहिए। तो आप ये भी सेट कर सकते हैं, वेलकम मैसेज अपने अकॉर्डिंग बना के रख सकते हैं। ऑटो रिप्ले चैटबॉट है, आपने अक्सर कर देखा होगा बहुत से नंबर पर जब आप मैसेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिप्लाई करते हैं, और फिर आप मैसेज करते हैं फिर वो रिप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पर वो भी बना सकते हैं। ऑटो रिप्ले के लिए देखिए ये विंडो रहती है, इसको इनेबल रखिएगा। यहाँ पे आपके सभी व्हाट्सएप अकाउंट आएंगे, जिस भी व्हाट्सएप अकाउंट के लिए आपको बनाना है आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ऑल के लिए भी कर सकते हैं, ताकि जितने भी व्हाट्सएप अकाउंट आप यहाँ पे लिंक करेंगे उन सबके ऊपर वो चैटबॉट सिंगल ही काम करें। यहाँ पे रहता है आपका कीवर्ड, आप यहाँ पर जो भी कीवर्ड टाइप करेंगे, सपोज करिए किसी ने आपको हाई लिखा और आप चाहते हैं कि अगर मुझे कोई हाई लिखता है तो मैं रिप्लाई में हाउ कैन आई हेल्प यू या अदर कुछ भी आप जो भी आप सेंड करना चाहते हैं आप यहाँ पर वो सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाई और उसके बाद में ये और उसके बाद में ये, तो ये 3 कीवर्ड्स पर अकेला काम करेगा। इनमें से कोई भी कीवर्ड अगर कोई यूजर लिखेगा तो उसको ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा। मैसेज आपके ऊपर डिपेंड करता है मैसेज किस टाइप का भेजना है, यहाँ से आप पहले से बना के रख सकते हैं। लिस्ट भेजनी है या कोई इमेज वीडियो पीडीएफ भेजना, जो भी आपको भेजना है आप यहाँ से बना के पहले से उसको सेट रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है ऑटो रिप्ले, और ये आपको अलग अलग कीवर्ड के लिए अलग अलग पहले से बना के रखेगा। जैसे ये मैच होगा ऑटोमेटिकली रिप्ले हो जाएगा। टेम्पलेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। टेम्पलेट क्या रहता है कि अगर प्री डिफाइन कुछ मैसेजेस हैं जो आपको बार बार सेंड करने होते हैं एवरी वीक या एवरी मंथ या एवरी डे, तो आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो ताकि बार बार आपको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े मैसेज को। इसी तरह मैंने कॉन्टैक्ट के बारे में आपको बताया, कॉन्टैक्ट लिस्ट आप क्रिएट कर लीजिएगा। देखिए मैंने पहले से यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई हुई है, किस कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन सा नंबर है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। आप अलग अलग कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के रख सकते हो। मान लीजिए कुछ आपके कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट ए में इंटरेस्टेड है, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बी में इंटरेस्टेड है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट ए की आप इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे तो उनको नहीं करोगे जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप इसलिए ग्रुप बना के रख सकते हो ताकि आप पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस को ही मैसेज सेंड कर सको। लास्ट देखिए यहाँ पे है अनसब्सक्राइबर्स की लिस्ट। बहुत बार ऐसा होता है जब आप बल्क मैसेजिंग करते हो तो बहुत लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को बार बार मैसेज करते हो तो व्हाट्सएप में ऐसी कोई फीचर नहीं है कि आप किसी के मैसेजेस को रोक सके सिवाय ब्लॉकिंग के। आप सिर्फ ब्लॉक कर सकते हैं दूसरे को, तभी उसके मैसेज आना बंद होंगे। तो अगर आप बार बार किसी को मैसेज करोगे तो वो क्या करेगा, आपको ब्लॉक कर देगा। और जब रेशो बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी लोग आपको ब्लॉक करते हैं, तो उस केस में व्हाट्सएप समझता है कि आप लोगों के साथ स्कैमिंग कर रहे हो, तो उस केस में आपका नंबर भी
टर्मिनेट कर देता है व्हाट्सएप। तो इससे बचने के लिए आप हर मैसेज में एक अनसब्सक्राइब बटन होता है, अनसब्सक्राइब बटन आप सेंड कर सकते हो। अनसब्सक्राइब बटन पे आप कस्टम भी कुछ लिख सकते हो, जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यूजर उस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका नंबर यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर जब भी किसी यूजर का नंबर ऐड होगा वो तभी होगा जब वो उस बटन को प्रेस करेगा। और इस सॉफ्टवेयर की खास बात ये है कि अगर मान लीजिए किसी यूजर ने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया, उसका नंबर यहाँ पे ऐड हो गया, बट आपको नहीं पता किस किस के नंबर यहाँ पे ऐड हैं, आपने फिर से ऐसे नंबर यूज कर लिया अपने कैंपेन में जो यहाँ पर ऐड हैं जिन्होंने आपको अनसब्सक्राइब किया हुआ है, तो ये सॉफ्टवेयर हर बार जब भी किसी नंबर को मैसेज सेंड करता है तो पहले इस लिस्ट को चेक करता है। अगर आपने गलती से भी नंबर डाल दिया तो ये प्रोग्राम उसको स्किप कर देगा, मैसेज सेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके मैसेजेस को नहीं चाहता, उसने पहले आपको अनसब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये होता है। अगर आपके पास में बल्क नंबर्स हैं, उनको फिल्टर करना चाहते हैं कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, तो आप यहाँ पे नंबर्स को इंपोर्ट करके कॉपी पेस्ट करके भी नंबर्स को फिल्टर कर सकते हैं। और हमेशा नंबर फिल्टर, ऐसे नंबर को ही बल्क मार्केटिंग में यूज करिए जो व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप ऐसे नंबर को हिट करते हैं जो व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये आपके लिए निगेटिव पॉइंट है। व्हाट्सएप आपको ट्रैक कर रहा होता है तो ये भी एक गलत एक रॉन्ग पॉइंट है। तो हमेशा ऐसे नंबर्स को यूज करें जो व्हाट्सएप पर ही एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे बेवजह के नंबर यूज ना करें। इससे आप बार बार ऐसे नंबर को हिट करेंगे जो व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट नहीं करता है, और इससे आपका निगेटिव पॉइंट बढ़ते हैं। अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर्स को फैच करना चाहते हैं, उसके नंबर्स को फैच करना चाहते हैं, तो आप ग्रुप ग्रैबर का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से अपना व्हाट्सएप अकाउंट चूज करेंगे। अभी देखिए हमने कोई व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे लिंक नहीं किया हुआ, आप उस व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक चूज करेंगे जिसके ग्रुप के मेंबर्स को फैच करना है। आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सभी ग्रुप के नंबर, नाम सब यहाँ पे फैच हो जाएंगे और आप उनको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो इस तरह से एक्सपोर्ट का फीचर काम करता है। यहाँ पे आपकी सभी रिपोर्ट रहेगी, जितने भी अब तक आपने कैंपेन चलाए हैं वो सब की रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का फीचर भी दिए गए हैं। अगर आपको किसी का इंटीग्रेशन करना है तो आप यहाँ से इनका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। जेमिनाई का है, चैट जीपीटी सभी का है। यहाँ पे कुछ सेटिंग दी हुई है। सेटिंग में आप देखिए डिले बिटवीन मैसेज है। जब हम ब्रॉडकास्टिंग यूज करते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग में एक मैसेज जाने के बाद दूसरे मैसेज के बीच में कुछ गैप रहता है, तो ये वही गैप है। आप इसको रैंडमली मिनिमम और मैक्सिमम सेट कर सकते हैं ताकि हर मैसेज के बीच में गैप रहे। एक आपका स्लीप मोड है। इसमें क्या होता है कि कुछ मैसेज जाने के बाद कुछ टाइम के लिए प्रोग्राम स्लीप हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करता, तो उस केस में आप यहाँ पे इसको इनेबल कर लीजिए। कितने मैसेज, 25 मैसेज जाने के बाद 10 से 10 सेकंड के बीच का ये इंटरवल सेट है बाय डिफॉल्ट, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। स्लीप मोड भी आपको यूज करना चाहिए ताकि बीच बीच में ब्रेक होता रहे प्रोग्राम, उसको रेस्ट मिलता रहे और व्हाट्सएप को भी एक बोट एक्टिविटी महसूस ना हो। स्विच अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया था कि वो अपने व्हाट्सएप कैंपेन में आप मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट का यूज़ करके स्विचिंग मोड का यूज़ कर सकते हैं ताकि पहला मैसेज पहला अकाउंट भेजे, फिर दूसरा अकाउंट दूसरा मैसेज भेजे, इस तरह से वो आपस में स्विच होते रहें। तो अभी देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक रहता है, मतलब हर मैसेज के बाद दूसरा अकाउंट स्विच होता है। बट अगर आप चाहते हैं कि 5 मैसेज पहला व्हाट्सएप अकाउंट भेजे, फिर स्विच हो, फिर दूसरा व्हाट्सएप अकाउंट 5 मैसेज भेजे, तो आप ये सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो देखिए मैंने आपको एक फास्ट फॉरवर्ड तरीके से मैंने सभी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी हैं, 1 बाय 1 सभी फीचर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।